Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. And my name is Mani. And you're watching दिल से रियाज। React. तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अदा 2026 आ रही है। सबसे तो पहले आपको सबको मुबारक हो हाँ, एडवांस में ही। और अभी जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी अल्लाह के नाम पे ईद वाले दिन। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो का टाइटल है लाडला है मगर शरीफ नहीं, कुर्बानी एक एहसास कैटल स्टोरीज। मतलब ये कोई कैटल स्टोरीज का कोई एपिसोड है जिसमें कोई किसी ने पालतू जानवर पाला हुआ है। आई थिंक कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कुर्बानी दी जाएगी। मतलब बड़े प्यार से पाला होगा। तो बाकी हमें देखी नहीं वीडियो, मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे घर में 4 अफराद हैं, तो ये हमारे घर का 5वां अफराद है। समझिए मेरी भाभी का, मेरी अम्मा का, इवन मेरे बड़े भाई का, ये हमारा सबका फेवरेट है। सांड है ना, लाडला है। इसको हमने 2 साल पाला है। इतना मुश्किल होता है ना, मतलब पाले हुए जानवर को नाम रखने की वजह ऐसी थी कि समझे चहीता है हमारा ना, तो अब चहीता तो हम नाम रख नहीं सकते थे, तो हमारे घर का लाडला ही हुआ ये। मेरा पहला शौक था। इससे पहले कुर्बानी का जानवर लाता था मैं, 1-1 महीने 2-2 महीने पहले लेकर आता था। शौक था हमेशा से, लेकिन हमारे पास जगह थी तो भाई को भी शौक था, भाई को शौक था, उसके बाद से मुझ में शौक आया। अब्बा को हमारे शौक था पहले से ही, और उसमें सपोर्ट खास तौर पे मेरी अम्मा और मेरी भाभी की भी थी। इवन कि मैं और भाई तो ऑफिस में होते हैं दिन में ना, मेरी भाभी के हाथ से ही पानी पीता था ये 1 साल पहले तक। ये मेरे हाथ से भी पानी नहीं पीता था, किसी और के हाथ से पानी नहीं पीता था ये। जब हम इसको लेकर आए ना तो हमें बिल्कुल नहीं आता था पालना। जब हम इसको चारा देते ना, ये अकेला था उस जगह पे, तो हम इसको कोशिश करते थे, हम इसको 2-3 दफा वंडा देके ना अंदर बाहर करते थे। अच्छा, इसकी नफ्सियात थी कि ये यहाँ आता था, जगह पे आता था, फिर वापसी अपनी जगह पे जाके ना चारा खाता था, पुकारता था बकायदा। हम ऊपर से देखते थे, नीचे ऊपर देख रहा है, कोई आ जाए। फिर हमने उसके नीचे बैठते थे, दरवाजा बंद हो रहा था, डरता था। फिर हम उसके नीचे बैठते थे, इसको बकायदा प्यार करते थे। ये बिल्कुल सेट करा इसको हमने, अकेला पाला है ये। फिर हमने एक कुर्बानी का 2025 का भी कुर्बानी का लिया, वो अभी 8 महीने पहले लिया। तो उसके साथ जब ये रहा ना, तो उसको जानवर की राह हो गई, तो फिर ये माशाल्लाह से अच्छा चारा उठाना शुरू कर दिया। अब खाएगा लाजमी, शरीफ लग रहा है ना। मैं चारा देता हूँ, मैं ऑफिस से आके मैं इसको चारा देता हूँ और यहीं बैठा रहता हूँ। उसको पानी भी अपने हाथ से पिलाता हूँ, तो मुझे तसल्ली रहे। डेली की हमारी रूटीन है कि हमारी फैमिली रात में उतरती है 10-10:30 बजे। मैं जिम से आता हूँ 10-10:30 बजे, हम लोग यहाँ पूरी फैमिली बैठती है, हम लोग चाय पीते हैं और ये साथ होता है हमारे। तो ये चारा खा लेगा तो फिर मैं ऊपर जाके अपना चाय पानी जो खाना मुझे खाना वो खाना। मैंने अपने खाने पे तवज्जो कम दी है, अपने जिस्म पे मैंने चीज़ें कम लगाई हैं। इसको मैंने माशाल्लाह बहुत खिलाया। हम खुद घर वाले कहीं भी जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम इसको करके जा रहे हैं। कहीं शादी में भी जाना है तो हमने यार इसको करके जाना है। नाइस। जब से ये आया ना, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा मामला सेट हुए, मेरे और मेरे भाई के, खास तौर पे इसके आने से बहुत अच्छा हाथ खुल गया। पता जब हम इसको लाए थे ना, हम ये बोले थे यार कैसे करेंगे, पता इसका खर्चा था ना, इसको ला के पालना है, जगह पे रखना, मट्टी के रखना, बिजली है, पानी है, बंडा है, सब कुछ है ना, चीज़ें पता नहीं थी, खर्चा है। लेकिन उसके बाद से जब से मैं इसको पालना शुरू किया, इवन इतने अच्छे मामला हो गए कि हम एक नहीं हम 5-5 पाल लें अपनी जगह पे। तो रोज सफाई होती है, तो मतलब बरकत हुई है इसके आने से। हमारे घर वाले आएंगे, मतलब इवन हम बीच में पिकनिक पे चले गए तो ये काफी मतलब रूठा था, मतलब ऐसा जगह से अपनी आ नहीं रहा था बाहर। फिर हम इसको बाहर लेकर आए और फिर इसको प्यार किया सारे घर वालों का। इतना प्यार कर रहे हैं। ये आपको जितना शरीफ लग रहा है इतना शरीफ है नहीं, ये आपको बड़ा भी है शरीफ लग रहा है। ये काफ़ी नटखट है, लेकिन ये मेरे हाथ पे काफ़ी सेट है। ये हमारे 3-4 घर वालों से ही सेट है, बस उसके अलावा वही बाहर वाला बंदा आता है, ये भरपूर मारते हैं उसे। और इवन मैं इसको बिल्कुल इंसानों ऐसे इंसान समझाता है ना कि यार प्यार से, मैं इसको ऐसे प्यार से समझाता हूँ बिल्कुल। इसको मैं हल्के से मार भी देता हूँ कि यार क्या कर रहे हो, चारा खाओ। खाने का इस तरह है कि चना टी नॉर्मली सब खिलाते हैं, लेकिन मैं चना टी से थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह है कि चना ही होता है वो, लेकिन मैं डायरेक्टली चना लेता हूँ और डायरेक्टली चना पिसवाता हूँ, तो इसमें मिलावट नहीं होती। डायरेक्टली चना लिया, डायरेक्टली चने का पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म थोड़ा मोटा फॉर्म कर लें आपको वो। दलिया होती है, कटर दलिया होती है, छिलका होता है, 1 नंबर छिलका होता है, और सिर्फ आपका कुत्तर होगा। ये 3-4 किलो कुत्तर में सारा वंडा, सुबह का भी और शाम का भी यही होता है। भूसा इसको रात में हम थोड़ा बहुत देते हैं कि इसके हाथ में चलता रहे, जुगाली करता रहे बस। और वही काफी जानवर पाले। ये पर्सनल होंगे ना, भैंसे वगैरह। हाँ, आ जाओ, इधर आओ, इधर। ये अकेला कुर्बानी के लिए इधर आओ। इसका जो चारा होता है ना, ये गड्ढा करके खाता है बीच से। ये बीच से खा लेगा ना, साइडों पे चारा छोड़ देगा, उसको पता है मालिक आएगा वो बीच में करेगा तो मैं खाऊंगा दोबारा। 3-4 दफा मैं चारा गैदर करता हूँ कि ये बीच से खाता है फिर छोड़ देता है, फिर मैं इसको मिक्स करता हूँ सारा, कि फिर ये इतना नखरे से पला हुआ है, इतना नखरे से पला हुआ है। ये किसी का झूठा लगा हुआ पानी नहीं पीता। मेरे घर में 5 बछड़े हैं, सबसे पहले मैं पानी इसको पिलाता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे पास जितने बछड़े हैं ना, वो सारे पानी झूठा पी लेंगे। ये किसी का मुंह लगा हुआ पानी नहीं पीता। इसके सामने मैं नलका भरता हूँ बाल्टी धो के, तो ये पानी पीता है। इसको पैम्पर करके रखा गया ना,
धोता हूँ, हालांकि साफ होती है, लेकिन मुझे पता ये इसको जरा सी खुली में स्मेल आ गई ना तो ये नहीं खाएगा चारा, बिल्कुल नहीं खाएगा ये चारा। अब आप इसको देखेंगे इसमें नकेल भी नहीं है, इतने बड़े वजूद में इसमें नकेल नहीं डाली हुई हमने, तकलीफ होगी बात है, बहुत बड़ी बात। हम इसके नाक में सुराख करेंगे तकलीफ होगी। इवन हमने इसकी सींगे भी नहीं बनवाई, ये उसकी सींगे बना, लोगों ने मशवरे दिया सींगे बनवा लो, मुंह छोटा आ जाएगा, चेहरा छोटा हो जाएगा, कुछ नहीं करवाया हमने कि इसको तकलीफ होगी। मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट है हमारी इससे। कुर्बानी करना तो बहुत मुश्किल है इसकी, वाकई इसकी कुर्बानी करना बहुत मुश्किल है। मतलब लोगों की अभी बकरीद शुरू हो रही है और हमारी मैं समझ रहा हूँ हमारी खत्म हो रही है। इसके आगे मैं 10 बड़े बछड़े पाल दूँ, इससे बड़े बड़े मस्तानी से डबल जिस्म में पाल दूँ, लेकिन जो ये पाला है ना वो एंड पाला है। अभी इसकी कुर्बानी का टाइम करीब है, अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे, जिस मकसद के लिए लिया है उस मकसद तक अल्लाह ताला इसको पहुँचाए। लोग आते रहें, बार बार आते रहें लोग कि इसको बेच दो, इसको बेच दो, कोई और कर लो, इसको बेच दो, कोई और नहीं। कुर्बानी फ़ायदा क्या है, 2 साल पाल के जब अपना बंदा खुद ही ना काटे, शुरू से लेके जैसा पला हमने नहीं सोचा कि इतना अच्छा अल्लाह ताला इसको पलवा देगा। हमारे हाथ से भी हमारी पहली चीज़ पाली गई, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा ये हमसे हमारे हाथ से पल जाएगा। लेकिन मेरा यही है कि मैं इंशाल्लाह इस पर छुरी खुद फेरूंगा। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुर्बानी के लिए मैंने इसकी छुरी अलग बनवाई है, मैंने इसकी पर्सनल छुरी बनवाई है कि मैं जो इस पर छुरी चलाऊंगा वो छुरी किसी और पे नहीं चलेगी। मैं उसको आराम से शोकेज में वही खून लगे हुए रख दूंगा, बड़े दिल से छुरी चलाऊंगा। इस पर दुख होगा, दुख अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ताला की राह में जा रहा है। इंशाल्लाह छुरी मैंने खुद चलानी, मैंने और भाई, ये हमारी मोहब्बत है इससे। इस पर छुरी चलाने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत मुश्किल खतरनाक है। मतलब इस पर जगह पे वो मतलब यार यादों एक मतलब यादें जुड़ी हुई ना, हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए, ये कितना सा लाए थे, कितने में कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह ताला की राह में अपनी सबसे अजीज चीज़ देनी चाहिए। मेरे पास 3-4 बछड़े में कोई भी दे, लेकिन मैंने ये सोचा इंशाल्लाह मैं इसको अल्लाह ताला की राह में दूंगा, अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल फरमाए, जो हमने मेहनत की है वो बस कबूल हो जाए, खत्म बात। यही हमें पार करवाएगा इंशाल्लाह जन्नत, इंशाल्लाह। बिल्कुल यार, हम इमोशनल हो गए इसकी स्टोरी सुन के, लाडले की। बहुत प्यारा है, मतलब अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने वाली बात है ये। तो गाइस मेरे हिसाब से काफी इमोशनल वीडियो बहुत, मतलब मेरी तो बोलती ही बंद होगी। सीरियसली यार, मैं पहले तो सल्यूट करना चाहूंगा अपने सभी मुस्लिम भाइयों को कि यार आप खुद पाल के उसकी कुर्बानी देते हो, उससे अटैचमेंट हो जाती है यार। मैं खुद इमोशनल हो रहा भी बोलते बोलते कि एक हिसाब से अपने बच्चे को पाल रहे हो आप, जिगर का टुकड़ा, उसको खुराकें खिला रहे, अपने से ज्यादा उसकी हिफाजत कर रहे हो, उसकी टेक केयर कर रहे हो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में उसको कुर्बान करना, वो भी अपने हाथ से छुरी चलाना, भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का जिगरा है सीरियसली यार, मतलब ये देखा जाए तो वैसे भी अल्लाह इनडायरेक्ट वे से हम लोगों से भी कुर्बानी लेता है। जो अजीज चीज होती है, बेसिकली कुछ भी जो आपको बहुत प्यारा होता है ना, अल्लाह आपसे वो चीज ले लेता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ले लेता है। वो आपका जिगरा परखता है, सब्र परखता है कि आप अल्लाह को कुछ कह तो नहीं रहे उस चीजों की वजह से। अल्लाह ताला ये करते हैं ना, गॉड ये करते हैं कि वो जिगरा चेक करते हैं कि आप में वो जिगरा है। अगर मेरे लिए आपको अपनी प्यारी चीज कुर्बान करनी हो तो आप बिना सोचे समझे करोगे या नहीं करोगे, ये कुर्बानी उसी का पार्ट है। लेकिन मोस्टली स्पेशली जो भी नॉन मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, वो उनमें इतना जिगरा नहीं होता कि, क्योंकि कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है नहीं, ये इस्लाम में है। तो इसीलिए आप लोगों में जिगरा है ये कि आप लोग कुर्बान कर देते हो, और हिंदू लोग या चाहे और भी लोग हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है ना गाइस, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, हिंदू भी कुर्बानियां करते हैं। देखो आफ्टर छोटी छोटी चीजों की, हमारी कुर्बानियां किसी और तरीके की होती हैं, आपकी कुर्बानियां किसी और तरीके की होती हैं। आप एक जानवर से अटैचमेंट करके, ऑब्वियसली किस जानवर को कोई भी अटैचमेंट हो जाती है, उससे दूर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप उसको अपने हाथों से काट रहे हो, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी। लेकिन इन्होंने ये मेरे को अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बोला कि अल्लाह के राह में अपनी सबसे प्यारी अजीज चीज को कुर्बान कर, मतलब वो भी ऐसी चीज जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये ऐसे ही था लाडला, इनको इतने प्यार से उन्होंने पाला, इतनी अटैचमेंट होगी। ये बोलते हैं कि ये छुरी भी ना मैं ही चलाऊंगा, इसके ऊपर किसी और को मैं चलाने भी नहीं दूंगा, और इस छुरी को मैं ऐसे खून लगे हुए ही लैमिनेट करवा दूंगा, और उस जहां पे इसको कुर्बान किया जाएगा उसको जगह को भी मैं प्रॉपर एक कवर कर दूंगा कि याद रहेगी मुझे। मतलब मुझे ना आज की वीडियो देख के ये एहसास हुआ कि जो मेरी लाइफ में शायद कभी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो अल्लाह पाक ने मेरे से कुर्बानियां ही मांगी हैं। एग्जैक्टली। और मुझे नहीं पता कि मैं उन कुर्बानियों में कभी सफल हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, बट मैंने अपनी साइड से वो चीजें की हैं जो अल्लाह पाक ने मेरी परीक्षाएं ली हैं या कुर्बानियां मेरे से मांगी हैं। जैसे मैं आपको
किसी और दिन फुर्सत में बताएंगे अपनी स्टोरी। बट मुझे ऐसे लगता है ना, अगर अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में कुछ चेंज कर रहा है, कुछ चेंजेस लेके आ रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई चीजें छोड़नी पड़े, तो वो एक कुर्बानी ही है एक तरीके की। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। जैसे किसी बंदे को कहीं जॉब कर रहा हो और आपको पता है आप में अकड़ बहुत है, आप किसी की नहीं सुनते, लेकिन आपका जो बॉस है वो आपको सुना रहा है, आपकी मजबूरी है वो नौकरी करना, वो पैसे कमाना आपकी मजबूरी है। वो भी सबसे एक तरह से आपका गुस्सा कम हो रहा है उस चीजों को सुन सुन के, अपनी खुशियों की कुर्बानी है वो, तो खुशियों की नहीं, आपकी अकड़ की कुर्बानी है बेसिकली। हाँ हाँ बिल्कुल वही है ना, तो ये भी एक तरह से कुर्बानी ही है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि देनी चाहिए, हर बंदे को कुर्बानी देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बाकी यार ये जो कुर्बानी वाले दिन आ रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए काफी इमोशनल है जिन जिन लोगों ने कुर्बानी वाले जानवर पाले होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अपनी आंखों से अच्छा एक चीज और बताइएगा गाइस, कि क्या ये कुर्बानी वाला जानवर जो भी होता है, इसको आप लोग ही खाते हो या किसी और में भी इसको सर्व करना होता है? जितना मुझे पता है सर्व करते हैं, सब में बांटते हैं। जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं उनके घर में गोश्त, जो भी आप जैसे कह लो कि भैंसा इन्होंने पाल रखा है, नहीं, तो बैल बैल हाँ बैल पाल रखा है, तो इसको भी बीफ को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट बाकी आप लोग बताना आप लोग ज्यादा जानते हो गाइस, तो कमेंट में क्या जरूर रिचुअल रहता है इस दिन, आपका क्या शेड्यूल रहता है आफ्टर मेकिंग द होल मीट, इसको कैसे सर्व किया जाता है, तो बताना हमें। बाकी गाइज सबको आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।